नमस्कार। कल मैंने वीडियो में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति अर्थात संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक के विषय में बताया था कि उनका प्रयोग किस प्रकार करके हम अनुवाद करते हैं। आज मैं अनुवाद संस्कृत से मैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए क्या क्या बात खास हैं, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन सभी बातों का एक बार पुनः आपको बताता हूँ। संस्कृत वाक्य में भी वाक्य के क्रम में पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया आती है। यानी जिस तरह से हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया और इंग्लिश में ये थोड़ा अलग होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। परंतु कर्म ही सब जगह होता है ऐसा नहीं होता। हम सबको कर्म कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर कर्ता के बाद कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण में से कोई सा भी कारक हो सकता है। कभी कभी कर्म और कर्म के साथ कोई अन्य कारक का प्रयोग भी हो सकता है। यानी आवश्यक नहीं केवल कर्म ही आए, कर्म के साथ कोई और भी कारक आ सकता है या कर्म ना हो कोई और कारक हो। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान करना होगा कि यहाँ पर कर्ता के बाद कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, उसी के अनुसार उसके रूप चलाने चाहिए, वैसे ही उनके रूपों पर ध्यान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई अन्य शब्द करण, संप्रदान, अपादान या कोई भी आता है तो उसको ठीक प्रकार से उसके रूप को हम लगाएं। प्रत्येक वाक्य में कर्म होना आवश्यक नहीं है, कुछ वाक्य अकर्मक भी हो सकते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पर कुत्ता भौंकता है, इसमें कर्म नहीं है। मैं नहाता हूँ, यहाँ पर कर्म नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्म होना आवश्यक नहीं, क्योंकि दो प्रकार के वाक्य होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कभी कभी ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो सकता है लेकिन हम प्रयोग नहीं करते, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ में कर्म हो सकता है, वाक्य सकर्मक है, लेकिन क्योंकि प्रश्न पैदा होता है क्या पढ़ता हूँ, परंतु मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, यह भी वाक्य अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसे वाक्यों में कर्म हो यह आवश्यक नहीं है। अब बात आती है, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, यानी धातु का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग कैसे करें। तो हम संस्कृत में धातु शब्द कहते हैं और धातु के रूप अलग अलग लकारों में अलग अलग चलते हैं। 5 लकार में रूप चलते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, हम सामान्य से रहा, रही, ता, ती जैसे वाक्य बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इन सब के लिए ही लट लकार के अंदर रूप चलते हैं, एक ही प्रकार के रूप का प्रयोग होता है। लट लकार के बाद लृट लकार यानी भविष्यत काल, यहाँ पर जैसे पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावय, पठिष्यामे, ऐसे रूप चलते हैं। ये लृट लकार यानी भविष्यत काल के रूप होते हैं। तीसरे लंग लकार यानी जिसके अंदर भूतकाल होता है, अपठत, अपठताम, अपठन, ये रूप भूतकाल के रूप हैं। इनके अलावा 2 रूप और चलते हैं जो संस्कृत में हम उनको मॉडल्स के रूप में जानते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। जैसे इम्पेरेटिव में वाक्य प्रयोग होते हैं जिसमें आज्ञा या परमिशन होती है। हमारे यहाँ आज्ञा के अर्थ में जो वाक्य चलते हैं उनको लोट लकार कहते हैं, जैसे पठतु, पठताम, पठंतु, ये लोट लकार के रूप हैं। यहाँ पर आज्ञा का प्रयोग होता है, जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़, तो ये है आज्ञाकार। इसके अलावा एक होता है चाहिए के अर्थ में, जिसको मॉडल सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें विधिलिंग के रूप में जानते हैं, जैसे पठेतु, पठेताम, पठेयु, ये विधिलिंग के रूप हैं। तो इस प्रकार से 5 लकारों में रूप चलते हैं। हमको धातु रूपों को याद रखना आवश्यक है। एक ही धातु रूप के हम 5 लकार में याद कर लें तो सब धातु के लगभग वैसे ही होते हैं। कुछ स्थानों पर अंतर मिलता है, जैसे पश्य धातु के भविष्यत काल में दृक्ष हो जाते हैं, दृश्य चलते हैं, क्योंकि धातु दृश्य है वास्तव में। और उसी प्रकार से गम धातु, जिसको हम गच्छ से पढ़ते हैं, लेकिन लृट लकार में गम चलते हैं, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति। तो ऐसा कुछ कहीं कहीं पर अंतर मिलता है, बाकी सब रूप एक जैसे होते हैं। तो एक धातु के रूप याद करके 5 लकारों में हम हर प्रकार के रूप कर सकते हैं। अब इनमें हमको ध्यान लकार के साथ साथ लिंग और वचन, पुरुष, इन तीनों बातों का भी रखना पड़ेगा। जहाँ हम लकार का ध्यान रखेंगे, अर्थात कौन से काल का वाक्य है,
वहीं पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कर्ता किस लिंग का है वह और किस पुरुष का है, यानी प्रथम पुरुष। चलिए हाँ, अगर हम धातु रूप को जब ध्यान दे रहे हैं तो हमें ध्यान कर देना पड़ेगा कौन से पुरुष का कर्ता है, यानी प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष में सभी संज्ञा शब्द भी आते हैं और सर्वनाम में सैतौते, साते ता, तत्ते तानी, यानी ये लिंग के हिसाब से सैतौते पुल्लिंग, साते ता स्त्रीलिंग और तत्ते तानी ये नपुंसक लिंग। तो लिंग का भी ध्यान करना होगा और पुरुष ये प्रथम पुरुष में है तो कौन सा लिंग है इस तथा इसके साथ साथ वचन कौन सा है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, उसके हिसाब से हम धातु रूप का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मध्यम पुरुष में है तो वहाँ पर केवल 3 है, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष है तो अहम, आवाम, वयम। तो इनका प्रयोग हम लिंग, पुरुष और वचन को देखते हुए धातु के रूप का सही उपयोग हमें करना ही चाहिए। अब इसके साथ साथ दूसरी बात आती है वाक्य में शब्द रूप की, क्योंकि हमारा कर्ता, कर्म जो भी प्रयोग हो रहा है उसमें शब्द रूप का ध्यान आएगा। वहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कौन सा कारक है, जिस कारक जो भी कारक है। तो कारक के साथ साथ एक बात और आती है, मैंने पहले कहा था कि अगर हम अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप याद कर लें तो हमारा बहुत सारा काम सामान्य रूप से चल जाता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता हो जाती है कि उसके अलावा भी आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द भी वाक्य में आ सकते हैं, इसलिए उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हम जब शब्द के रूप का प्रयोग करें तो वहाँ पर हम कारक का ध्यान रखें, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, उसी का रूप प्रयोग करें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वह कौन से अकारांत है, उकारांत है या इकारांत है, उसी प्रकार का रूप हम प्रयोग करें, ये आवश्यक है। इसके लिए जैसे कुछ वाक्यों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे वे सब मित्रों के साथ घूमते हैं। तो वे सब ये शब्द प्रथम पुरुष का पुल्लिंग का बहुवचन है, तो इसकी संस्कृत हो गई ते, से, तौ, ते मित्रों के साथ तृतीय व्यक्ति यानी करण है और उसका बहुवचन है तो मित्रई, मित्रेन, मित्राभ्याम, मित्रई। तो यहाँ पर आएगा ते मित्रई सह भ्रमंती, भ्रमंती प्रथम पुरुष में बहुवचन का शब्द हो गया। ऐसे ही हम दोनों हरि के साथ जाते हैं, यहाँ पर मैंने विशेष रूप से हरि शब्द का प्रयोग किया। हम दोनों आवाम, अब हरि शब्द जो है यह इकारांत पुल्लिंग है, तो इसका रूप चलेगा हरिणा, हरिणाभ्याम, हरिभी। तो यहाँ पर आएगा हरिणा, यानी आवाम हरिणा सह गच्छावः। तो इस प्रकार से हमको अगर धातु रूप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर पुरुष, लिंग और वचन का ध्यान रखना होगा। शब्द रूप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको विभक्ति और अकारांत, उकारांत, इकारांत आदि का भी ध्यान रखना होगा, और कौन सा कारक है इसका ध्यान रखना होगा और वचन का ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। अगर मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ऐसे ही और वाक्य आपको जहाँ पढ़ने के लिए मिले उन्हें पढ़ें, तो आपको आसानी से वाक्य बनाने में सुविधाएं मिलेंगी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस संस्कृत बनाने में सफल हों।